बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स और इसके बेसिक कंसेप्ट्स की। और अब इसके जो थ्योरेटिकल डिस्कशन था वो पहले हो चुका है, और अगर आप इसका पूरी आप प्ले लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको सारा मिल जाएगा कि जिसमें हमने चैप्टर सेकंड से रिलेटेड सारे वीडियोस एक जगह डाल रखे हैं। अब बात हम लोगों की चल रही है जिसमें कि हम इनके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन 9 तक आप लोगों से डिस्कस हो चुके हैं और इसके हमने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है कि कैसे ये सॉल्व हुआ है। आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 10 और उससे आगे की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, ये चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट्स की बात है और ये पेज नंबर 103 और NCERT की बुक, उसमें से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दिया है कि Simi and Sonu are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. The profit and loss account of the firm for the year ending 31st March 2017 showed a net profit of 1,50,000. इसमें जो नेट प्रॉफिट बताया गया वो बताया गया 1,50,000 का, और ये हमसे कहता है कि भाई इसमें आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखाइए आफ्टर कंसीडरिंग दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। तो इसमें इसने हमको कैपिटल दी। कैपिटल देने का पर्पज़ ये है कि वो चाहता होगा कि इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालें। फिर इसने हमको करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए। तो अगर करंट अकाउंट दिया है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज़ फॉलोड। तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी बनते हैं और करंट अकाउंट भी बनते हैं। तो दोनों देने का मतलब है कि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हुआ है और आपको सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ लिखने हैं, करंट अकाउंट में पोस्ट करने हैं। भले ही इसमें ना कराया गया हो, लेकिन आप अपनी रिवीजन रखिए कि करंट अकाउंट में लिखने हैं एक्सेप्ट एनी एडिशंस मेड टू कैपिटल और एनी विड्रॉल ऑफ कैपिटल दैट इज प्योरली डिफरेंट फ्रॉम ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताई हैं 6% पर एनम एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। क्योंकि इसने जो हमको ड्राइंग्स दी हैं टोटल अमाउंट दे रखी है, इसकी डेट ऑफ विड्रॉल वगैरह नहीं बताई, तो इन दैट केस एवरेज क्लास इज अप्लाइड और यू हैव टू सॉल्व इन दैट मैनर। फिर पार्टनर की सैलरी दी है, सिमी की 12,000 एंड सोनू की 9,000, और आल्सो शो द पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसने कहा है कि जो भी आप इसमें बनाएं उसमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी आपको बनाने हैं। तो चलिए अब इसका किस तरीके से होगा। इसने जैसे हमको डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, ये सब इन्फॉर्मेशन दी, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब आप इस क्वेश्चन का सल्यूशन देखें। तो इसमें किया गया है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया, और जो भी नेट प्रॉफिट दिया था नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये दिखाई गई, जैसा उसने कहा एवरेज बेसिस 6 मंथ का लेके चलना है, तो हम 6 मंथ का इसका जो निकाला गया। फिर दूसरी साइड देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन कैपिटल, ये वर्कआउट हुआ। देन जो भी पार्टनर्स की सैलरी बताई गई वो सैलरी लिखी गई। इसके बाद इनका जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो गया। तो ये इसमें इस तरीके की चीज़ें थी और ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। एक इसमें नोट दे रखा है, नोट भी आप ध्यान से देख लो। इसमें दिया है if amount of drawings is given but date of drawing not given, in that case interest is calculated for 6 months, that is on average basis। तो अगर इसमें इंफॉर्मेशन होती या ना होती, लेकिन हमको सॉल्व ऐसे ही करना है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। इसके बाद आप आएँ क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। ध्यान देना, किस पे बताया प्रॉफिट लॉस बांटना है आपको, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है। यानी इनकी जो कैपिटल है वो है 80,000 एंड 60,000, तो रेशियो बन गया 80,000:60,000। तो क्या बचता है लास्ट में 4:3। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स इनका 12% और 10% रहेगा। रमेश और सुरेश इनको मंथली सैलरी है 2,000 की और 3,000 की, और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशंस वाज 1,300,000। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2,000 एंड 2,500। यानी इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करना है, इसने पहले से दे रखा है।
प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम सारा कुछ कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं, और अगर इसने करंट अकाउंट दिया होता तो हम इसको करंट अकाउंट में लिखते। तो इसको देखिए, इसने अपने दिमाग में अपना मजमून बना लिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन ही हमारा बेस बनेगा और उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसमें आप देखें कि ये आपका बना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा गया 1,03,000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इस गिवन है वो लिख दी गई। फिर इधर आइए आप, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इनको जो सैलरी मिल रही है सैलरी, और फिर इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नोट क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल प्रोपोर्शन, तो वो कैपिटल प्रोपोर्शन निकाल करके आपको दिखाया है। फिर इसने कहा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस कैसे जाएंगे इसको ध्यान से देख लो कि कोई जो भी आइटम्स या जो जिन किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारी कैपिटल बढ़ती है आप इधर लिखते हो, और जिनसे कैपिटल घटती है वो इधर लिखे जाते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये उनका ओपनिंग बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ती है तो इधर आया, सैलरी पार्टनर्स को मिलती है, इससे भी उनकी कैपिटल बढ़ेगी, और प्रॉफिट भी कैपिटल को बढ़ाता है। इधर घटाने वाली चीज़ें क्या हैं, ड्राइंग्स से कैपिटल कम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज किया जाता है तो ये भी कैपिटल को कम करता है। इनके जो लास्ट के बैलेंसेज आ गए वो आप इसमें देख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसकी ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लीजिए कि कैसे प्रॉफिट किसको क्या ट्रांसफ़र हुआ। तो हमारा एग्जैक्ट है जो भी इसमें निकल करके आया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है, क्वेश्चन 12 को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 12 में सुरेश और वनिता ये दो पार्टनर, सुकेश और वनिता ये दोनों पार्टनर हैं। उनकी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, प्रॉफिट इनका जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 3:2 के रेशियो में। 5% इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगा। वनिता शुड बी पेड, इसको सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी 600, मंथली सैलरी या एनुअल इसका ध्यान रखोगे, मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। द फॉलोइंग बैलेंसेज इनके थे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ड्राइंग्स, और उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी वाज 9,500। ध्यान देना, इसने कहा कि नेट प्रॉफिट जो आया है वो बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी चार्ज करने के बाद, यानी आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हुए लिखना होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चलें इसमें देखें हम लोग कि कैसे इसमें हमको क्या एडजस्टमेंट करना है और क्यों करना है। वो एडजस्टमेंट हमको इसलिए करना है कि पार्टनर की सैलरी वगैरह ये अप्रोप्रिएशन होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसको हमें प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में ही दिखाना होता है, इसको आप प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉफिट दिया है जिसमें कि उसने पहले से सैलरी चार्ज कर ली, तो हम उसको पहले ऐड करके इसको ठीक करते हैं। जैसे इसमें किया गया, नेट प्रॉफिट 9,500, जो वनिता की सैलरी हम डिडक्ट कर चुके हैं वो हमने जोड़ दी। रीज़न हमको ये इधर दिखाना है। तो देखिए आप, इसमें कुछ नहीं किया गया, यहाँ इसको जोड़ दिया कि जिससे हम एक करेक्ट प्रॉफिट ले आएँ, दैट इज़ टू बी सोन इन बुक्स एंड टू बी सोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, और जिसको कि हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपने ट्रांसफ़र करके नेट फिगर निकाल ली, दैट इज़ 16,700। और फिर दूसरी तरफ आप ये सारे अप्रोप्रिएशंस दिखाते हो कि इसको सैलरी मिली 7,200, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हुई दोनों की, और जो प्रॉफिट था वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये हमारा कौन सा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, और जो कि ये सारे इसके डिटेल के साथ में है। फिर देखिए, वनिता की सैलरी को ऐड किया गया, ये नोट करके आपको एक अलग से समझाने के लिए लिखा हुआ है कि वनिता सैलरी वाज एडेड बैक टू कैलकुलेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल एमंग पार्टनर्स। अब इसके बाद आ जाओ, क्योंकि इसने पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों दिया है, तो आपको ये सब कुछ किस में ट्रांसफ़र करना है, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट का हमने पहले बैलेंस लिखा, इन सभी के दोनों का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो क्रेडिट बैलेंस इधर आएगा। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता तो हम उसको इधर लिखते। तभी अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि इनका जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कभी कभी डेबिट बैलेंस भी दिया होता है तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे। तो चलो अब देखो नेक्स्ट, इसमें हमने बैलेंस ये ट्रांसफ़र हुआ, सैलरी जिसको मिल रही उसको दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को, प्रॉफिट का शेयर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और इधर दोनों को की ड्राइंग्स दिखाई गई कि इन दोनों की ड्राइंग्स क्या थी। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर नहीं आया, और इस तरीके से आपके ये जो बैलेंसेज हैं ये बैलेंसेज इसमें आ गए।
चलिए फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये हमारा दे रखा है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी बात करता है। राहुल, रोहित और करण, इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को। इनकी कैपिटल थी 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड टू मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,35,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन, राहुल की 50,000, रोहित की 50,000 और केशव की, करण की 40,000। द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसने बाकी चीज़ें हमको दी, लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का कुछ बनाना भी नहीं है, ना ही उसने कुछ हमको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। उसने बस केवल हमसे पूछा है कि इस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे सीधे 5% इनकी कैपिटल पे आप निकालोगे और वो आ जाएगा। बड़ा ही ईजी सा है, तो इसको आप चाहे तो देख लें। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 की सारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है सनफ्लावर एंड पिंक रोज started partnership business on 1st April 2016 with capital 2,50,000 and 1,50,000 respectively. On October 1st 2016 they decided that their capital should be 2 lakh each. इन लोगों ने ये डिसाइड किया, क्वेश्चन को खूब ध्यान से पढ़ा करो, कि एक पर्टिकुलर डेट से उनकी कैपिटल 2 लाख हो जाएगी। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग आर विड्रॉइंग कैश और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इनको मिल रहा है। तो देखिए इनकी स्टार्टिंग कैपिटल क्या थी? इनकी स्टार्टिंग कैपिटल थी 2,50,000 एंड 1,50,000, लेकिन इन्होंने क्या डिसाइड किया? अक्टूबर 1 को इन लोगों की कैपिटल 2-2 लाख हो जाएगी। तो इसका मतलब है जिसकी 2,50,000 ये 50,000 विड्रॉ करेगा, और जिसकी 1,50,000 है वो 50,000 रुपये और लेकर के आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक या 1 अक्टूबर तक, 6 मंथ होते हैं, 6 मंथ का इनकी जो बेसिक अमाउंट है इस पे निकलेगा, उसके बाद 2-2 लाख पे निकलेगा, क्योंकि इसने अपने कैपिटल एडजस्टमेंट किए हैं। तो इसको आप करेंगे, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, इसको आप देख सकते हैं और इजीली इसको कर लोगे। क्योंकि देखें इसमें आप 1 अप्रैल 2016 से 1 अक्टूबर 2016 तक इस 6 मंथ का, 6 मंथ में इसकी कैपिटल रही 2,50,000, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 2 लाख। तो इसकी जब आप निकालेंगे 2,50,000 पे 10% 6 मंथ्स के लिए, फिर 2 लाख पे 10% 6 मंथ्स के लिए, ऐसे इसकी हो गई। और पिंक रोज़ के केस में इसकी स्टार्टिंग कैपिटल थी 1,50,000, 6 महीने बाद 2 लाख, तो 1,50,000 पे 6 मंथ का, फिर 2 लाख पे 6 मंथ का। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर लेते हो और इनके फाइनल जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाती हैं। और ये नीचे दिया हुआ है, सनफ्लावर बिल विड्रॉ 50,000, वेल पिंक रोज बिल पे मनी दैट इज़ 50,000। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ तक के क्वेश्चंस आप एक बार करके देखिए और इनको अच्छे से समझिए, यही इम्पॉर्टेंट है। और इसके आगे के क्वेश्चंस फिर आपसे कराते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से करें, उसके बाद फिर देख लें, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आगे की। मैम चाहते हैं कि इसमें पूरे सवाल करें, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं और मिलाते जाएं। जो प्रॉब्लम्स हो वो हमको व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो और अपनी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।